ही ना पावे। हम मुख दिखलाई जरूर देंगे क्योंकि हम यहाँ की पटरानी है। इतने पर भी मुख नहीं खोला गया। कृष्ण बगल में खड़े थे। रुक्मणी ने पूछा कृष्ण को, ये घूंघट क्यों नहीं खोलती? धीमे से कन्हैया ने कहा, ज्यादा गोरी है ताजू। अच्छा, इसे अपनी सुंदरता का इतना बड़ा अहंकार, इतना बड़ा अभिमान। तो जाइए, हमारा श्राप है कि इसकी जो सूरत शकल है वह तो समाप्त हो जाए, यह सिर्फ हमारी जैसी बन करके रह जाए। बाप रे बाप, रीछड़ी का मुंह गायब। अब कैसी रह गई जामवंती? बिल्कुल यह लग रहा था कि माता रुक्मिणी की छोटी बहन है, एक ही मैया के पेट से दोनों ने को जन्म भयो हुए, यही सी लग रही है। यह तो वह सुना दिया जो ग्रंथ में लिखा हुआ है। बंधु, थोड़ा सा कथा के ऊपर पलटा जरूर लगाइए, बिना पलटे की तो कथा समझ में ही ना आवे। जामवंती जीव है, माता रुक्मिणी भक्ति है। यह जीवात्मा एक जन्म का नहीं, अनेक जन्मों का यह जीव कुरूप है। कुरूप से कुरूप जीव भी जब भक्ति माता के सन्मुख चल करके आता है तो उसकी कुरूपता समाप्त हो जाती है और उसको सुंदरता की प्राप्ति होती है। आज के प्रवचन में मैं बोल गया हूं कि व्यक्ति अपनी सकल सूरत से सुंदर नहीं, तो जिनके हृदय में भक्ति के लिए जगह है, जिनकी जिह्वा पर परमात्मा का नाम है, वही सुंदर है। नहीं आई होगी बात समझ में? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को लोगों ने शिकायत की कि आपने सुंदर कांड में कथा लिखी है लंका की, और उस लंका की इतनी सुंदरता का वर्णन करते हो, चाहो हट्ट हट्ट सोवट्ट बीती चार पूर्व विधि बना। लंका के लिए इतना सुंदर पूरे कांड का ही नाम आपने सुंदर कांड रख दिया, यह हमें अच्छा नहीं लगा। गोस्वामी जी ने कहा, देखिए लंका कैसी भी रही हो, लेकिन जिसकी हृदय की अशोक वाटिका में साक्षात मेरी भक्ति माता जानकी बैठी हो, तो उसको सुंदर कांड ना कहूं तो फिर मैं उसको और क्या कहूं? गोस्वामी जी ने कहा, जिनके हृदय में भक्ति जिह्वापर प्रभु नाम है, वही तो सुंदर है। रुक्मिणी माता भक्ति है। यह जीवात्मा भक्ति मां के सन्मुख जब चल करके आता है तो संसार की वासना की कुरूपता समाप्त हो जाती है और व्यक्ति उपासना स्थित बन जाता है। कथा की असलियत यह है। तत्पश्चात मणि सत्राजित को दी गई है। सत्राजित जी को अपनी भूल समझ में आई है और उन्होंने अपनी बिटिया सत्यभामा का विवाह गोविंद के साथ कर दिया। कितने विवाह हो गए भगवान के? हैं? 3। पहला मां रुक्मिणी के साथ, दूसरा जामवंती, तीसरा सत्यभामा। अगला विवाह कालिंद्री, सूर्य बेटी कालिंद्री के साथ मेरे प्रभु का विवाह हुआ। नागनजिति, लक्ष्मणा, भद्रा, इस प्रकार से भगवान के प्रमुख 8 विवाह हुए, जिसको अष्टधा पटरानी कहा गया। एक भुर नाम का दैत्य था जो धरती माता का बेटा था। इसने 16,100 राजकुमारियों को कैद खाने में रख लिया। सूचना मिली, गोविंद ने इस दुष्ट का मर्दन किया और दरवाजा खोलकर कारागृह से 16,100 राजकुमारियों को बाहर निकाला है। प्रभु चल पड़े तो महात्मा लोग गिर गुफाओं से निकलकर रो पड़े हैं। संत बहुत रोए। गोविंद ने कहा, आपकी आंख में आंसू क्यों हैं? महात्माओं ने कहा कि हे प्रभु, यह कुमारियां 16,100 यह राजकुमारियां इस दुष्ट धूर्त भुर नाम के दैत्य के कारागृह में रही, इसलिए दुनिया का कोई भी राजकुमार इनके साथ विवाह नहीं करेगा। इसलिए हमारा कहना था इनका वर्ण आप कर लेते तो ज्यादा बढ़िया होता। भगवान उसे कहते हैं जिसके दरबार में कभी संत की बात नहीं कटती। भगवान वासना ग्रसित नहीं है, भगवान कामी नहीं है। कहीं आप यह सोचें, भगवान कामी होते तो कामदेव इनका बेटा बन करके नहीं आता। मेरे परमात्मा तो काम के भी बाप हैं, समझ रहे हैं? काम के बाप हैं, विकार इनको छू नहीं सकते हैं। इसलिए तो कामदेव को बेटा बना दिया प्रद्युम्न। यदि ऐसा नहीं होता तो श्रीमद्भगवद्गीता के लास्ट श्लोक में भगवान वेद व्यास ये नहीं कहते यत्र योगेश्वरः कृष्णो, क्या इसलिए बोला गया है? वह लोग कान के ढपोला खोलकर जरूर सुन लें जो कहते हैं अरे काय का ईश्वर है, काय का परमात्मा है, 16,108 ब्याह करे और हम 2 ही कर लें तो कौन सा गुना है? ये सांसारिक हाड़ मास की स्त्रियां नहीं थी। 8 विवाह, ये 8 प्रकार की प्रकृति है। 5 महतत्व, चित्त, बुद्धि और अहंकार स्त्री रूप धारण करके भगवान की सेवा में पधारे।
ये 16,100 राजकुमारियां संतों के कहने से भगवान ने जिनका वर्ण किया, ये क्या है? 16,100 के ऊपर जो 100 हैं वह हमारे 100 उपनिषद हैं, और जो 16,000 और विवाह अब रह गए वो क्या है? ये उपासना कांड की 16,000 ऋचाएं हैं। हमारे वेदों में मंत्रों की संख्या 1,00,000 है। कितनी है? आप सब हिंदू लोग यहां बैठे हैं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। हमारे वेदों में मंत्रों की संख्या कितनी है? 1,00,000। आपने इतनी भागवत की कथा सुनी है, आपको पता है भागवत में स्कंद कितने हैं? ये तो मैंने पहले ही दिन बताया था, 12। इसमें अध्याय कितने हैं? बोलिए 335। इसमें श्लोक कितने हैं? 18,000। तो ये और बताइए कि पूरी भागवत में शब्द कितने हैं? मुझे पता था यहां तक तो आप बता दोगे। पूरी भागवत में शब्द कितने हैं? आप में ऐसे महानुभाव लोग बैठे होंगे जिन्होंने 50-50 कथा सुन ली हो। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय में जहां संक्षिप्त सूची का वर्णन किया है, वहां शब्दों का भी तो वर्णन किया है। भागवत में शब्द कितने हैं याद रखना जिंदगी पर्यंत। श्रीमद् भागवत में 5,76,000 शब्द से भागवत को संबोधित किया गया। श्रीमद् भागवत में कितने शब्द हैं? 5,76,000 शब्द हैं श्रीमद् भागवत में। हमारे वेदों में मंत्रों की संख्या है 1,00,000 मंत्र, और हमारे वेदों का विभाजन 3 भागों में किया गया। एक है ज्ञान कांड, दूसरा है कर्म कांड, और तीसरा है उपासना कांड। ज्ञान कांड में मंत्रों की संख्या है 4,000, और कर्म कांड में मंत्रों की संख्या है 80,000। 80,000 में 4,000 जोड़ दीजिए और 1,00,000 में से उनको घटा दीजिए। जो बकाया बचते हैं वही उपासना कांड के मंत्र भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनकर के प्रकट हो गए। 1,00,000 में से माइनस आप 84,000 कर देते हैं तो 16,000 बचते हैं। यही 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं। यही उपासना कांड के मंत्र 16,000 देवियां बनकर भगवान गोविंद की सेवा में पधारी हैं। ये सांसारिक कोई हाड़ मांस की स्त्रियां नहीं थी। भगवान तो मेरे परम योगी हैं, योगियों के परम आचार्य हैं। भगवान का परिवार, यह खानदान आगे की तरफ चला। बताया जाता है कि इन देवियों के यहां सब के यहां 9 बेटे और 1 बेटी, यानी एक देवी से 10 संतान का जन्म हुआ है। तो कितना लंबा चौड़ा परिवार हो गया होगा? 16,108 इंटू 10 बराबर जितना आवे उतने तो भगवान के बेटे ही बेटे। उलाना दिया था ना रावण ने, उलाना दिया था रावण ने कि तुम हमारा क्या बिगाड़ोगे, हमारे यहां तो 1,00,000 पुत्र और बेटों के 1,25,000 नाती। का जा जन्म में तो नहीं हो पाया, लेकिन अगले जन्म में यह भी ऋण चुका देंगे जो राम बन करके नहीं किया, कृष्ण बन करके विस्तार परिवार। महाभारत में लिखा है यादवों की संख्या 56 करोड़, 56 करोड़ द्वार यदुवंश, बहुत बड़ा विशाल यदुवंश कृष्ण का। भगवान को किसी स्त्री को छूना पड़ा हो? मुझे लगता नहीं। परमात्मा की दृष्टि से महाराज सब कुछ संभव हो जाता है। आप ये सोचो कि इतना यादव परिवार, भगवान के जीवन में कोई वासना रही हो? कभी भी नहीं। जब मोर के आंसुओं से संतान का जन्म हो सकता है तो मोर को बनाने वाला मेरा गोविंद, उसकी कृपा दृष्टि से ही औलाद का जन्म हो जाता है। उनको कोई छूने स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए यत्र योगेश्वरः कृष्ण हो, ये योगी नहीं, ये योगियों के भी परम ईश्वर हैं, परम आचार्य है। यह भगवान के गृहस्थ आश्रम का वर्णन किया। तत्पश्चात आगे उषा और अनिरुद्ध के मिलन की कथा का वर्णन। एक दिन भगवान बैठे हुए थे, उसी समय घटना घटी है। जरासंध के यहां से इतनी सुंदर कथा है भागवत की, जब मुझे समय मिलता है तो इस कथा को मैं जरूर कहता हूं। जरासंध के यहां से एक दूत
निकल के आया और भगवान के चरणों में आके रोका। प्रभु ने कहा, बोलिए क्या बात है? कहा कि जरासंध ने 84 राजाओं को अपने कैद खाने में रखा है, जब उसको 16 राजा और मिल जाएंगे तो सबकी नरबली चढ़ा देगा। क्यों? किसी तांत्रिक गुरु ने उसे यह कह दिया है कि 100 राजाओं की तू बलि चढ़ा देगा तो तू पूरी सृष्टि का मालिक हो जाएगा। किसी की हत्या करके यदि हम यहाँ के सम्राट बने, किसी को नीचा दिखाकर यहाँ के सम्राट बने, किसी को मारकर यहाँ के सम्राट बने, किसी का अपमान करके यहाँ के सम्राट बने, तो कभी भी राजा बनने की कोशिश मत करना। यहाँ यही तो बताया जा रहा है। बलि चढ़ाकर, उनको मारकर एक छत्र साम्राज्य ये चाहता है। किसी के परिवार को उजाड़ करके हम अपना परिवार बसाना चाहें, यह तो ठीक नहीं है। भगवान ने कहा परसों आऊंगा, जाइए, चिंता ना करो। दूध चला गया। प्रातः हुआ है, भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ नगरी पधारे। ये वही इंद्रप्रस्थ नगरी है जिस स्थान को आज हम और आप दिल्ली के नाम से जानते हैं। यह हमारे पांडवों की कर्म भूमि है। कर्म भूमि का भी बड़ा महत्व होता है। ये हाड़ मांस वाला ये पुरुष क्या नहीं कर सकता। पांडवों ने वह किया है लोग जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। हिंदुस्तान को वह दिया, पांडवों का ऋणी है ये हिंदुस्तान। दुनिया बहुत बड़ी है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, लेकिन हिंदुस्तान का एक हृदय है, वह दिल्ली है। इंद्रप्रस्थ नगरी दिल्ली पांडवों की कर्म भूमि है। यह दिल्ली साधारण नहीं है, वह दिल्ली है जहां एक बहुत बड़ा यज्ञ किसी समय पर हुआ, जिस यज्ञ का नाम था राजसूय यज्ञ। पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। शंकराचार्य जी ने सर्वेक्षण किया था 3-4 साल पहले, वह बोल रहे थे कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा धार्मिक आयोजन होते हैं तो यह राजधानी दिल्ली में। छोटी मोटी कथाएं, छोटे मोटे यज्ञ हर समय चलते ही रहते हैं। अभी भी सैकड़ों पंडाल लगे होंगे, कथाएं चल रही होंगी दिल्ली में, क्योंकि प्रारब्ध के संस्कार कभी समाप्त थोड़ी ही होते हैं। ऐसी इंद्रप्रस्थ नगरी में मेरे गोविंद पधारे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़ा मान किया और कहा कि परसों गुरुजी आए थे और गुरुजी देवर्षि नारद ने यह कहा था कि राजन तुम एक यज्ञ करो। राशि यज्ञ के लिए बोल के गए हैं और मुझे उसकी जानकारी नहीं है, अनभिज्ञता है। अब आप बताएं यह यज्ञ कैसे पूरा किया जाए। आप बड़े सजग समझदार लोग बैठे हुए हैं। संतों का कोई आदेश नहीं होता, संतों का संदेश होता है। महात्मा लोग जो संदेश दें, यदि प्रसन्नता के साथ स्वीकार करके आप उसको पूरा करते हैं, कभी भी उसमें घाटा नहीं है। 4 के सामने कभी किंतु और परंतु मत लगाना। आंख बंद करके कर देना, रिजल्ट बढ़िया निकलेगा। 4 है, कौन कौन है? माता, पिता, गुरु और भगवान। ये मैं नहीं बोल रहा, इस बात के ऊपर हस्ताक्षर भगवान शंकर ने किए हैं। वह बोलते हैं माता पिता गुरु प्रभु की बानी, माता पिता गुरु प्रभु की बानी, बिनगी विचारे करिय सो जानी, माता पिता गुरु प्रभु की बानी, बिनगी विचारे आदेश पालन में जिन लोगों ने अपना जीवन निकाल दिया है वह बड़भागी है।
आज प्रातः भैया ये निश्चल जैन के फूफा जी 5-10 मिनट मेरे पास बैठे और वह मुझे यही चर्चा कर रहे थे। महाराज जी आप यह बताइए कि हम अपने महाराज जी के आदेशों को बिना कुछ सोचे कैसे उसको हम पूरा करें। मेरे दिमाग में बात गूंज रही थी, संतों का आदेश नहीं होता, उनका तो संदेश होता है। महात्मा लोग तो सिर्फ अपने होठ फटफड़ाते हैं, उनके कंठ में आके स्वयं भगवान बोलता है। स्वयं भगवान ईश्वर की वाणी होती है। धोखा हम खा जाएंगे यदि गुरु को हम शरीर समझ लें। नहीं, तत्व है। उसी बात को तो यहां दर्शाया गया। भगवान कहते हैं देवर्षि नारद संत हैं और संतों की बातों को झुठलाना मत। उन्होंने कहा है पूरा किया। विधि में बताता हूं। ऐसे यज्ञ में राजाओं को जीतना पड़ता है, सभी राजाओं को। युधिष्ठिर ने कहा हम सबको जीत सकते हैं, लेकिन शिशुपाल और जरासंध को जीतना यह हमारे वश का काम है। और सही बात है, जरासंध बुढ़ापे का नाम है। आप बाल्य अवस्था को जीत लोगे, युवान अवस्था को जीत लोगे, इस बुढ़ापे को ही तो जीतना बड़ा मुश्किल है। वृद्धा अवस्था को जीतना मुश्किल। भगवान बोले उसको मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। इधर तो यज्ञ की तैयारियां होने लगी और उधर अर्जुन और भीम को कृष्ण ने साथ में लिया और कहां पहुंचे? राजा जरासंध के दरवाजे। जरासंध में एक बहुत सुंदर गुण है, यह ब्राह्मणों का परम भगत है। श्रीमद् भागवत में एक ये बहुत बड़ा राजा है जो नित्य ब्राह्मणों की पूजा करता है और रोज उनको देता है। दरवाजे पर ब्राह्मणों की भीड़ लगी रहती है। उसी भीड़ में ब्राह्मण वेश बनाकर यह तीनों के तीनों आ गए और बांटता बांटता जैसे ही चला जरासंध आ गए तो कृष्ण बोले कि हरिश्चंद्रोरंत देवा उक्षावृत्ति शिवर बलि व्याद कपोतो वैभो ये ध्रुवेण ध्रुवम गता। आप सत्यवादियों में हरिश्चंद्र के समान है, उदारता में आप शिव और दधीची के समान है। जय हो आपकी, जय हो जय हो। जरासंध ने सोचा ये कौन महात्मा जिन्होंने मेरी इतनी बड़ाई इतनी प्रशंसा की है। कहा मांग लीजिए तुम्हें क्या चाहिए। भगवान बोले ब्राह्मण वेश बनाए खड़े, क्या दे दोगे? हाँ बिल्कुल, त्रबाचा भरिए। जरासंध ने कहा कि दूंगा और दूंगा। तीसरी बार कहा कि दूंगा तो माधव ने कहा कि युद्धम नु देहि राजेंद्र द्वंद्वंशो यदि मन्यसे। हमारा मन करता है कि आप हमारे साथ युद्ध कर लीजिए, हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। हिल गया जरासंध। जरासंध ने सोचा अभी तक जितने संत महात्मा ब्राह्मण आए, किसी ने लंगोटी मांगी, किसी ने रोटी मांगी, किसी ने कमंडलू मांगा, किसी ने रुपया पैसा मांगा, किसी ने वस्त्र मांगा, लेकिन ये बाबा जी पहली बार ऐसे आए हैं सो झगड़ा मांगते हैं, लड़ाई मांगते हैं। कहा कि तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। इतने में अर्जुन के अंगूठे के ऊपर दृष्टि पड़ गई। कहा कि लगता है तुम दोनों कोई क्षत्रिय हो, वेश छिपा करके आए हो। मैंने कह दिया तो युद्ध तो करूंगा, लेकिन कम से कम पता तो यह लगे कि मैंने युद्ध किसके साथ किया है। इसलिए अपने असली भेष में आइए। और जैसे ये कहा कि असली भेष में आइए, इतने में माता देवकी का लाल, मां कुंती का प्यारा, दोनों के दोनों महाराज अपने असली स्वरूप में खड़े हुए। जरासंध ने गोविंद को देखा, बहुत मुस्कुराया। जरासंध ने कहा अरे कलुआ, मैंने तो ये सोचा था कि तू मथुरा छोड़ करके द्वारका के लिए भाग गया तो शायद सुधर गया होगा। तेरे ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तेरी चपलता अभी समाप्त नहीं हुई। तेरे साथ में मैं क्या युद्ध करूंगा? तू भीरू है, तू डरपोक है। मेरे भय से स्थान छोड़कर मथुरा स्वपुरीम त्यक्त्वा समुद्र शरणं गता। मेरे भय से मथुरा छोड़ करके तैने समुद्र का सहारा लिया। तुझ जैसे कायर और डरपोकों से मैं कभी युद्ध नहीं करता। कृष्ण कहते हैं हम डरपोक हैं, कायर हैं, तो अर्जुन भैया से युद्ध कर ले, पर कर ले। जरासंध ने जवाब दिया कि अर्जुनो न भवेद योधा। इस कुंती के पुत्र को क्यों मरवाने के लिए लेके आ गए हो? यह मेरी मार सहन नहीं कर पाएगा, इसको जिंदा ले जाओ तो ही ज्यादा ठीक है। भगवान कृष्ण बोले कि हम त्याय लायक ना है, भैया अर्जुनु तुम्हारे लायक ना है, तो भीम भैया से युद्ध कर ले, पर कर ले। तो बोलता है कि अर्जुनो ना भवेद योधा भीमस्तुल्यो बलो ममा।
यह भीम थोड़ी बहुत मेरी मार सहन कर सकता है, यदि तुम्हारी इच्छा है हां तो भीम के साथ युद्ध कर लूंगा। यह कहकर के जरासंध चला गया। रात निकली है, प्रातः हुआ है, भगवान भीम को तैयार कर रहे हैं, कवच पहनाया, कुंडल पहनाए और तैयार किया। तो भीम क्या बोला कि तुम हमारे मामा के बेटा जरूर हो, लेकिन तुमने हमको पहचानो ना है। ताकि अंदर 10,000 हाथियों की ताकत है। अभी मैं जाऊंगा और जरासंध को तोड़ करके मरोड़ करके मिनटों में आऊंगा। आप मेरे लिए ऐसी तैयारी कर रहे हैं? भीम बोला। भगवान ने कहा ठीक है। जैसे ही भीम युद्ध करने के लिए गया तो जरासंध ने उठाया भीम को, एक एक हड्डी ढीली कर दी। किसकी? भीम की। उठा बनता नहीं, बैठा बनता नहीं, आया भगवान के पास और आकर के बोलता है कि न्यों बता दो कि तुम हमारे मामा के ललाओं के पहले जन्म के दुश्मन हो। कृष्ण ने कहा क्या हुआ? प्रभु मार खाने में कोई कमी नहीं रही, इतनी मार पड़ी है कि एक एक हड्डी दुख रही है। कल से युद्ध करने के लिए नहीं जाऊंगा, तुम मुझे मरवाने के लिए लेकर आए। प्रभु भीम के मुंह से यही सुनना चाहते थे। एक दिन इस भीम ने भगवान को कहा, गोविंद मेरे पास में इतनी ताकत है, 10,000 हाथियों की ताकत मेरे पास, लेकिन मुझसे लड़ने के लिए कोई पहलवान नहीं है, बाजुओं में खुजली है। ने कहा तुम ही हमसे दुद्ध हाथ कर ले। सुनो बाबा बैठो। कृष्ण ने कहा भीम, मामा और बुआ के बेटे आपस में लड़ेंगे, मर्यादा भंग हो जाएगी, इसलिए मैं तो तुम्हारी खुजली नहीं मिटाऊंगा, लेकिन समय आने पर मिटवा दूंगा। तो आज भीम की खुजली मिटवाने के लिए गोविंद इसको यहां लेके आए। अहंकार का पारा उतर के नीचे आ गया। ईश्वर के दरबार में किसी का अभिमान चलता नहीं है। भगवान बोले कि तू युद्ध तो करता है लेकिन मेरी तरफ नहीं देखता। जब तक तू मेरी तरफ नहीं देखेगा तब तक युद्ध में तुझे विजय नहीं मिलेगी। यह ग्रंथ में लिखा हुआ है, थोड़ा पलटा लगाइए। भीम है जीव, जरासंध है बुढ़ापा। ये जितने भी बूढ़े दादा लोग बैठे हैं वो मेरी बात को ढंग से सुने, लेकिन बुढ़ापा जिनकी देहली पर खड़ा है, इंतजार कर रहा है, वो युवान भाई बहन भी सुने। बूढ़ा तो सबको ही बनना है। तो कृष्ण यह संदेश जगत को देना चाहते हैं, अरे भाई वृद्धा अवस्था के साथ युद्ध करोगे, मेरी तरफ नहीं देखोगे तो तुम्हें विजय कैसे मिलेगी। इसका मतलब यह है कि कृष्ण कहना चाहते हैं कि बूढ़े हो गए हो तब स्त्री पुत्र और बच्चे में अपना चिंतन नहीं, अब तो हाथ में माला लेकर के मेरे नाम का उच्चारण कीजिए। वृद्धा अवस्था में जब तक मेरे नाम का उच्चारण नहीं करोगे तब तक तुम बुढ़ापे को जीत नहीं सकते, तब तक तुम्हारा जीवन सुधर नहीं सकता। इसलिए भगवान कहते हैं कि युद्ध करो उधर और देखो मेरी तरफ। यह कथा सुन करके अब सब भगवान की तरफ देखो। दुनिया की तरफ नहीं, भगवान की तरफ। कोई महात्मा जी किसी संत के पास दीक्षा लेने के लिए गए। बहुत बड़े सजग संत थे, जिनको दीक्षा भी लेनी थी, वह भी बड़े संत तपस्वी थे। कहा गुरुजी हमें दीक्षा दे दो। संत ने कहा रोड बोर्ड की तरफ देखा है क्या? कुछ सड़क बड़क देखते रहते हो क्या? नहीं। तो जिनको दीक्षा लेनी थी उन्होंने कहा कि हाँ सड़क बड़क तो देखते रहते हैं। तो महात्मा जी ने कहा अभी 4-6 साल और देखते रहो, जब देखना सड़क से बंद हो जाए तब हमसे आकर के दीक्षा ले लेना। समझ गए मेरी बात? दुनिया की वासना से, दुनिया की कामनाओं से, दुनिया की सुंदरता से दृष्टि हटकर गोविंद के चरणों में दृष्टि टिक जाए, आ जाना उस समय, तब हम आपको मंत्र दे देंगे। गुरु लोग ऐसे ही जल्दी मंत्र नहीं दे देते। जो बढ़िया संत है उसको यह शौक नहीं होता कि लिस्ट में पहला नंबर आ जाए कि उसके अनुयायी कितने हैं। नहीं, गुरुजी ठोक ठोक करके बजा बजा कर, जैसे शिष्य पहचान करके दीक्षा लेता है, गुरु लोग भी पहचान करके मंत्र देते हैं। यही तो एक सच्चा रिश्ता है गुरु और शिष्य का। गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कछु नहीं ले, और शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सब कछु दे। हैं लोभी गुरु लालची चेला और होए नरक में भैया ठेलम ठेला।
जो गुरु लोग सिर्फ शिष्य की लिफाफाओं की दौलत ही इकट्ठा करते हैं, लेकिन कभी भी उनके वो विकारों को नहीं समाप्त करा पाए, परेशानियों को समाप्त नहीं करा पाए, गोस्वामी जी ने उन गुरुओं को भी नहीं छोड़ा। क्या कह दिया? हरय शिष्य धन शोकन हर ही, सो गुरु घोर नरक मही पर ही। रामायण के उत्तरकांड में लिखा। इसलिए संतों का भी यही मत है, ग्रंथों का भी यही मत है, भगवान भी यही कहते हैं कि वृद्धावस्था देहली का दरवाजा खटखटा रही है, इसलिए दृष्टि भगवत चर्चा में लगाइए, अच्छी जगह लगाइए, भगवान के चरणों में लगाइए। दूसरे दिन युद्ध करने के लिए गया, जरासंध ने उठाया आया भीम भगवान के सामने, कहा जे तुम्हारे रखे कुंडल और जे तुम्हारे रखे कवच, और हमने समझ लिया कि तुम हमें मरवाने के लिए लाए हो। ज्यादा युद्ध का शौक है तो स्वयं चले जाओ, नहीं भैया अर्जुन को भेज दो। माता कुंती की सौगंध खा के कहता हूं कि कल से मैं युद्ध करने के लिए नहीं जाऊंगा। भीम जैसा पहलवान धरती पर नहीं हुआ, और उसके ये शब्द हैं। इस दरबार में अभिमान नहीं चलता। भगवान ने कहा तूने मेरी तरफ देखा तो सही, लेकिन मैंने क्या किया उसके ऊपर तेरी दृष्टि नहीं पहुंची। जा, कल तुझे विजय मिल जाएगी। तीसरे दिन यह युद्ध करने के लिए गया है। ऐसा घमासान युद्ध हुआ, उठाया भीम को, कृष्ण की तरफ देखा, मरवाई देओगे का? भगवान ने एक तिनका उठाया, उसके दो भाग किए, छोड़ दिया। ताकत की तो भीम के अंदर कोई कमी नहीं थी, ये सारा इसको मिला, और इसने उठाया जरासंध को, बीच में से दो भाग कर दिए, छोड़। लेकिन वो तो गिरते आपस में फिर जुड़ गया। जरा नाम की कृत्या का वरदान उसको लगाए, उसका जन्म ही दो भागों में हुआ, जुड़ गया, मरता नहीं। प्रभु को आश्चर्य। फिर भगवान ने एक तिनका लिया, दो भाग किए, एक को यूं और एक को यूं तिनके को डाला। समझ गए भीम, उसने जरासंध को उठाया और उसके बीच में से दो भाग कर दिए, एक को फेंका, गिरते ही दम निकल गई। जरासंध तब मरेगा जब एक भाग को यूं फेंक दो, एक को यूं। जरासंध बुढ़ापा है, वृद्धावस्था को कैसे जीत पाओगे? इधर के भाग को इधर पहुंचा दीजिए, उधर के इधर को। इसका मायना क्या हो गया? इसका मतलब यह, पलटा लगाए कथा में, आनंद आ जाएगा, समझ में बात आ जाएगी। इसका मतलब यह कि जो बचपन में करना चाहते हो उसको तो बुढ़ापे में करो, और जो वृद्धा अवस्था में करना चाहते हो उसको बचपन में करो। बचपन में आप क्या करते हो? बचपन में आप सच बोलते हो, बहुत सत्य बोलते हो बचपन में। बुढ़ापे में क्या करते हो? दादा लोग बुढ़ापे में झूठ बहुत बोलते हैं। खैर यहां जो दादा लोग बैठे हैं ये तो हरिश्चंद्र के छोटे भाई हैं, आपको नहीं मैं बोल रहा, और लोगों हैं। दादा लोग बड़ा झूठ बोलते हैं, ऐसा झूठ बोलते हैं कि सोचना पड़ता है कि बात कहां तक सच है। वो बच्चा बहुत ईमानदारी से बोलता है, बहुत सच बोलता है। किसी व्यक्ति ने एक बेटे को कहा, बेटा हम तुम्हें 50 रुपए देंगे, लेकिन दरवाजे पर कोई आवे और मेरे लिए पूछे तो कह देना पापा घर में नहीं है। कहा ठीक है। पिता घर में काम करने लगा, इतने में कोई कर्जा मांगने वाला आया और कहा बेटा पापा घर में हैं क्या? तो बेटे ने कहा पापा तो घर में हैं, लेकिन मैं तुमको नहीं बताऊंगा क्योंकि तुम मेरे 50 रुपए मरवाने वाले हो। तुमको बताऊंगा तो मेरे 50 रुपए मारे जाएंगे। पापा तो घर में हैं, लेकिन मैं तुमको नहीं बताऊंगा। ये बच्चे के अंदर सत्यता है। वृद्धा अवस्था में ऐसी हो सत्यता, और बुढ़ापे में आप करना चाहते हैं भजन, तो भजन बुढ़ापे में करेंगे। और उस भजन को आप यदि बचपन से शुरू कर दें, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानीय, यही भागवत धर्म है। जो भजन आप वृद्धा अवस्था में करना चाहते हो उस भजन को तो कीजिए बचपन में, और वृद्धा अवस्था में सत्य बोलिए। आप बूढ़े होंगे ही नहीं, हंसते हंसते चलते चलते खाते खाते पीते पीते भगवान अपने कंधों पर बिठाकर आपको यहां से ले जाएंगे। जीवन निहाल हो जाएगा, जीवन कृत हो जाएगा। जरासंध के उद्धार की कथा का यही सार है। एक क्षण भगवान का नाम ले लें, फिर बड़ी सुंदर कथा में हम प्रवेश करेंगे। थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, कर्मा का नाम आपने सुना हो।
इनके दादा ने, बाबा ने कहा बिटिया मैं गांव जाऊं, थोड़ा प्रभु जगन्नाथ का भोग लगा देना। कोई बात नहीं, 5 साल की उम्र है, खिचड़ी बनाई है, घी डाला, सामने रख दिया। 7 दिन हो गए लेकिन थाली का प्रसाद अभी समाप्त नहीं। अच्छा तू शर्मीलो है, ओह अच्छा पर्दो लगाए वो मैं भूल गई, पर्दा डाल दिया। 7 दिन टकटकी लगाकर फिर बैठी रही। 14 दिन हो गए लेकिन वो तो सोचती है कि वो तो रोज ऐसे खाते होंगे जैसे हम थाल साफ कर देते हैं। पर्दा खोला तो वो तो पूरा का पूरा था, रो पड़ी कर्मा। कर्मा ने कहा अच्छा तू भोग नहीं लगाएगा तो तेरी प्रतिमा के ऊपर पत्थर पटक करके मर जाऊंगी। और जैसे ही अपना मस्तिष्क पटकने के लिए तैयार हुई तो प्रतिमा फाड़ कर भगवान प्रकट हो गए। किसी महाकवि ने 4 पंक्तियां इतनी सुंदर लिखी हैं, भाव से भरी हुई। आइए गुनगुनाए लेते हैं सभी भाव के साथ। के लाए खींचड़ो ऊपर जी की बाट की, जी में मारो श्याम धनी निभावे बेटी जाट की, निभावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई खींचड़ो ऊपर जी की बाट की, जी में मारो श्याम धनी निभावे बेटी जाट की, निभावे जाट के। आज जमाऊं तने
जन्म आपके खानदान में हुआ है, आपकी जाति में हुआ है, चौधरी परिवार। मस्ती के साथ गाइए। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सामरियों घर आवे लो, भक्ति हो तो कर्मा जैसी सामरियों घर आवे लो। कौशिक जिया श्याम प्रभु के हरस गुण गावे लो। कौशिक हो तो कर्मा जैसी सामरियों घर आवे लो, भक्ति हो तो कर्मा जैसी सामरियों घर आवे लो। कौशिक जिया श्याम प्रभु के हरस गुण गावे लो। साचो प्रेम प्रभु से होय, साचो प्रेम प्रभु से होय तो मूर्त बोले घाट की। जी में मारो श्याम बने गावे बेटी जात की, मावे बेटी जात की। थाली भर के लाई खिचड़ा ऊपर की बाट की। जी में मारो श्याम बने जिमावे बेटी जात की, जिमावे बेटी जात की। थाली भर के लाई खिचड़ा ऊपर की बाट की। तुम्ही मारो श्याम बने जिमावे बेटी जात की, जिमावे बेटी जात की। जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे श्याम। भगवान ने जरासंध का उद्धार करवाने के बाद कारागृह को छोड़ा, कारागृह को खोला और 84 राजाओं को छोड़ा बाहर। 84 राजाओं ने मिलकर भगवान की वह स्तुति की है। पूरी भागवत की कथा न समझ पाए हों तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अध्याय नंबर 73 का 16वां श्लोक याद कर लीजिए, आनंद आ जाएगा। मेरी व्यासपीठ की कथा इस श्लोक को बोल के आरंभित होती है। जिनके घर में बड़ा कलह है, कलेश है, बड़ी परेशानी है, ऐसे लोगों को नित्य श्रीमद् भागवत के इस श्लोक का उच्चारण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत स्कंध 10 अध्याय 73 श्लोक नंबर 16। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान की कृपा से घर के सब क्लेशों का दमन हो जाएगा, समाप्त हो जाएंगे।
राजाओं को मुक्त करके भगवान श्री इंद्रप्रस्थ नगरी पधारे हैं। आयोजन की बड़ी तैयारियां होने लगी। ग्रंथ में लिखा है कि इस यज्ञ में ही बाबा भीष्म, द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य, यहाँ तक कि धृतराष्ट्र, दुर्योधन, शकुनी और इस यज्ञ में दानवीर कर्ण का भी आगमन हुआ। पितामह भीष्म बड़े उत्साहित हैं। बाबा भीष्म आज मंच पर चल करके आए हैं। बहुत संक्षेप मुझे करना पड़ रहा है, अभी सुदामा चरित्र की तरफ जाना है। बाबा भीष्म मंच पर आए और भीष्म बाबा ने कहा कि देखिए, किसी भी कार्य को आरंभ करने से पूर्व हमें अग्र पूजा की आवश्यकता होती है। इसलिए वर्तमान समय में भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर मुझे और तो कोई पूजनीय नजर नहीं आता। इसलिए मैं इंद्रप्रस्थ नगरी और हस्तिनापुर नगरी की तरफ से, क्योंकि दोनों नगर हमारे हैं, तो मैं यह प्रस्ताव रखता हूं कि इस यज्ञ के आरंभ में सबसे प्रथम पूजा द्वारकानाथ भगवान श्री कृष्ण की होनी चाहिए। द्रोणाचार्य गुरुजी ने खड़े होकर उसका समर्थन किया। लोगों के अंदर आनंद की लहर थी, लेकिन यहाँ एक ऐसी चौगड़ी बैठी है जिनकी देह में काटे खून नहीं रहा। शकुनी निराश हो गया, दुर्योधन को जमाई आ गई, दुशासन मूर्छित हो गया, कर्ण बहुत परेशान है। ये बड़े परेशान, लेकिन बोल भी नहीं सकते। समझ गए बाबा भीष्म इनके चेहरे को पढ़कर। आदमी का चेहरा बता देता है कितने पानी में है। द्वारा मंच पर आए बाबा भीष्म और कहा, देखो यह मेरा निजी मत है कि कृष्ण की पूजा होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति परेशान है कृष्ण की पूजा से, तो वह खड़े होकर अपने मन की बात कह सकता है। लेकिन इन लोगों की हिम्मत नहीं थी बोलने की। इतने में तो सामने से खटपट खटपटाहट की आवाज करता हुआ एक रथ सामने से आ रहा है। रथ दरबार में आकर के रुका और उस रथ में से एक वीर राजा उतर के नीचे आया और आकर इसने सबसे पहले तो बाबा भीष्म को गालियां दी और कहा, भेष, अपनी वाणी को लगा लीजिए। यदि तुम हस्तिनापुर के नहीं होते तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देता। इतना कहा तो बाबा भीष्म ने जवाब दिया, ये दोस्त, मैंने अपने जीवन में सिर्फ घोड़ों को लगाम देना सीखा है। यदि ये धर्मराज युधिष्ठिर का युग नहीं किया होता तो अभी तक तेरे शरीर के ऊपर यह मस्तिष्क नहीं रहता। शिशुपाल ने बड़ी गालियां दी। इसका नाम शिशुपाल है। बोलता है कि वृद्ध अवस्था में तुम्हारी बुद्धि सटिया गई। एक ग्वारिया जिसकी जाति और बिरादरी का नहीं पता और उसके अग्रसर पूजा का समर्थन करके तुमने हम क्षत्रिय लोगों को बहुत बड़ा अपमान किया है। जब भगवान को गालियां दी हैं, भीम से सहन नहीं हुआ और भीम वज्र लेकर के खड़े हो गए, गदा ली हाथ में और कहा, भगवान आप कुछ कहते नहीं है, धूर्त, यह पापी आपको गाली देता है। भगवान बड़ा सुंदर वाक्य बोलते हैं। भगवान ने कहा, भीम यह रोज 100 गालियां तो बासे मुंह मुझे देता है। पानी तब पीता है, पहले रोज यह 100 गालियां मुझे देता है। वह इसलिए कि पराये लोगों को तो समझाया जा सकता है, जो अपने ही हैं उनको समझाना बड़ा मुश्किल है। बाहर का किसी का लड़का बिगड़ा होगा, उसको आप सुधार दोगे। यदि आपका खुद का ही बालक बिगड़ा हुआ है, उसको सुधारना उस पिता के लिए बड़ा मुश्किल है। भगवान कहते हैं, कोई और नहीं, ये मेरी सगी बुआ का बेटा है, ये मेरी खास बुआ श्रुति कीर्ति का यह बेटा है। 100 गालियां रोज मुझे देता। भीम ने कहा, ऐसा क्यों? भगवान कहते हैं, जिस समय से धूर्त पापी का जन्म हुआ, इसकी 3 भुजाएं थी, इसकी 3 आंखें थी। ज्योतिषियों ने कहा कि ये जिसकी गोद में पहुंचकर इसकी एक भुजा और एक आंख लुप्त हो जाए, समझ लीजिए उसी के हाथों से इसकी मौत होने वाली है। अब तो बुआ श्रुति की दरवाजे पर जो भी कोई चल के आवे और मेरी बुआ उसी के गोद में इस पापी शिशुपाल को डाल दे। एक दिन मैं भैया बलराम के साथ में गया। पहले तो इस शिशुपाल को भैया बलराम की गोद में दिया, बाद में जैसे ही मेरी गोद में बुआ ने इसे दिया तो इसकी एक आंख और एक भुजा आकाश की तरफ उड़ती हुई चली गई। उसी समय बुआ सुकृति मेरे पांवों में गिर पड़ी। मैंने कहा, बुआ तू मेरे मां की तुल्य है, ऐसा क्यों?
क्या हो गया, तो क्यों रो रही है? तो बुआ सुतकीर्ति ने रो रो के कहा, बेटा कृष्ण, मेरे शिशुपाल की मौत तेरे हाथों से है, मुझे यह पता लग गया। आखिर में तेरी ये बुआ का बेटा है जो भाई के तुल्य ही होता है। यदि ये 100 अपराध भी करे तो बेटा इसको तू माफ कर देना, क्षमा कर देना, इसको मारना मत। तो मैंने बुआ को कहा, बुआ यदि ये 100 अपराध करता है मैं क्षमा कर दूंगा, यदि 101 भी अपराध का इसने उच्चारण किया तो फिर ये मुझसे बच नहीं पाएगा। मैं अपनी बुआ को बोल के आया हूं इसकी 100 गलतियां क्षमा करने के लिए। आज इतना बौखला गया है, ये 87 गालियां दी। भगवान ने कहा सिर्फ 13 बची हैं, ध्यान रखना, बचेगा नहीं तू। आज कह रहा है गुआरी ये 13 नहीं, अभी 113 गाली तुझे दूंगा। कौन है तेरा चाहन रखने वाला, बुला ले इसको। जब 99 पर गिनती पहुंची, प्रभु ने एक बार फिर इसको समझाया। भगवान की यही तो दयालुता है। रावण के आगे हाथ उठाने से पहले भगवान ने पहले 2 दूतों को भेजा है रावण को समझाने के लिए। आप ये मत सोचना कि जानकी की खोज के लिए हनुमान को भेजा हो। अरे जटायु ने माता जानकी के बारे में तो पहले ही सब कुछ बता दिया। हनुमान को लंका भेजा गया, इसलिए मेरे परमात्मा वह महान हैं, वे सोचते हैं कि दुश्मन का भला हो और हमारा काम चल जाए, इसलिए समझाने के लिए पहले हनुमान को, इतने में भी नहीं समझा तो उसके बाद अंगद को, उसके तत्पश्चात भगवान को हथियार उठाना पड़ा। आज 99 गालियों पर जब यह दुर्द पहुंचा है, प्रभु ने कहा सिर्फ एक बकाया है। बोलता है अभी 101 गाली में तुझे दूंगा, क्या तू करेगा? जैसे ही 100 गाली पूरी हुई फिर भी भगवान ने समझाया, नहीं माना। 101 भी गाली का उच्चारण किया, भगवान का सुदर्शन चक्र चल के आया, इसके गले के ऊपर चल गया, मस्तिष्क का आकाश की तरफ उड़ान भरता हुआ चला गया, धड़ाम से नीचे आकाश से दुंदुभियां फूलों की वृष्टि, जय जयकारे की आवाज हो रही थी। भगवान की उंगली में घाव हुआ। माता द्रौपदी ने अपनी कीमती साड़ी फाड़कर महाराज उंगली के ऊपर मल्लम पट्टी की है। भगवान ने कहा, द्रौपदी मैं तेरा ऋणी हो गया, कर्जदार हो गया, किंचित मात्र कपड़ा तूने मुझे दिया, इसका बदला चुकाने के लिए मुझे तेरे लिए वस्त्र अवतार ही धारण करना पड़ेगा। परमात्मा कभी किसी का बदला रखते नहीं है। तो बंधुओं, इस शिशुपाल के उद्धार के तत्पश्चात यज्ञ की तैयारियां, व्यवस्थाएं बांटी गई हैं। रसोई का मालिक है, सुनिए, रसोई का मालिक है वह भीम को बना दिया गया है, खजाने का मालिक है वह दुर्योधन को बना दिया गया है। और भगवान कृष्ण ने अपने हाथ में यह व्यवस्था संभाली है, जो लोग आएंगे उनके मैं चरण धोऊंगा। एक व्यवस्था के लिए कोई तैयार नहीं था कि लोग जीम के जाएंगे, उनकी जूठी पत्तलें कौन उठाएगा? भगवान ने दोनों हाथ उठाए, कहा कि वह जूठी पत्तल मैं उठाऊंगा। 3 स्थान पर कृष्ण के 3 विशेष नाम पड़े हैं। गिरिराज जी को कृष्ण ने उठाया, उस समय भगवान सर्वशक्तिमान हुए। जिस समय गिरिराज जी को उठाया उस समय भगवान क्या हुए? सर्वशक्तिमान। 7 वर्ष की आयु में भगवान ने इतना कुछ बड़ा कर दिया। लेकिन जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने राशि यज्ञ की जूठी पत्तलों को बाहर फेंका है, उस समय भगवान को यहां महान कहकर के संबोधित किया। अपनी जूठी पत्तल उठाने में शर्म लगती है, भगवान सब लोगों की जूठी पत्तलें उठा उठा के बाहर फेंक रहे हैं। कार्यों में तरक्की प्रगति तब होती है जब 10 आदमी मिलकर एक काम करें, तब नहीं, एक आदमी 10-10 काम करे। आप उत्थान देखिए, प्रगति आप देखिए। एक आदमी 10-10 काम करे। ये थोड़े कि हमें यह व्यवस्था सौंप दी है तो अब हम हुआ नहीं करें। अरे हमारी व्यवस्था रसोई में है तो कुर्सी उल्टी पड़ी है तो पड़ी रही, हमारी व्यवस्था थोड़े ही है। जिसकी ड्यूटी लगाई होगी कुर्सी के पाए वो सीधा करेगा। कभी कभी लोगों का ऐसा विचार बनता है। तरक्की तब मिलेगी जब एक व्यक्ति 10 काम करे, 10 व्यक्ति मिलकर के एक काम करें। वहां ऊंचाई कैसे मिल सकती है? वहां तरक्की कैसे मिल सकती है? और सबके पास एक एक व्यवस्था है, भगवान के पास अनगिनत व्यवस्थाएं हैं। यज्ञ तो इतना बढ़िया हो गया, शब्दों से संबोधित नहीं किया जा सकता, लेकिन सब जाने लगे। दुर्योधन भी जा रहा है। दुर्योधन ने जल को थल समझा, पानी को पृथ्वी समझा, तो धड़ाम से नीचे गिरा। यज्ञ करने के बाद अभिमान ना आए। हमारा सत्कर्म करने के बाद में गर्दन ऐसे ऊपर उठाकर हम ना चले कि हम नीचे ही गिर जाएं। अट्टालिका के ऊपर माता द्रौपदी खड़ी थी। द्रौपदी ने कहा, ओ हमें नहीं पता था कि अंधों के यहाँ जन्म अंधों का ही होता है।
इसी शब्द ने महाभारत का बीजारोपण कर दिया। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। वाणी पर संयम होना चाहिए। कभी तो लोग बोलते हैं तो इतना बड़ा प्रहार बाण का नहीं होता जितना कि वाणी का हो जाता है। कभी तो लोग विष उगल डालते हैं। अरे वाणी के ऊपर लालिमा होनी चाहिए। एक संयम शरीर का होता है जिसको ब्रह्मचर्य कहते हैं, लेकिन एक वाणी का भी ब्रह्मचर्य होता है। अरे भाई, एक शब्द के द्वारा महाभारत का युद्ध, तो एक शब्द के द्वारा ही तो गीता का जन्म हो गया। व्यक्ति को शब्दों के प्रति प्रखरता होनी चाहिए। शब्द का अपमान नहीं, शब्दों का सम्मान कीजिए, ये ऐसा होना चाहिए। इस संदर्भ में इस कथा का गायन किया। आइए अब हम उस कथा की तरफ चल रहे हैं जहां मैं कथा के पहले ही दिन से जिस कथा का इंतजार करता रहता हूं। ऐसी कथा है श्रीमद् भागवत में, जिसमें मेरे भगवान को दीनों का देवता कहा, अनाथों का भगवान कहा, गरीबों का मसीहा कहा गया। ऐसी कथा श्रीमद् भागवत की है जिसका नाम है सुदामा चरित्र। सुदामा उपाख्यान नहीं है, सुदामा चरित्र है। बड़ा भावी इस भक्त की कथा का वर्णन किया। मेरा निवेदन होगा कि आज कथा 7 बजे विश्राम ले लेगी, इसलिए आप सब अपने अपने आसन लगा करके बैठ जाएं और यह घंटे भर की कथा सुन लें, बहुत अच्छा लगेगा। जो अभी तक कथा में नहीं चल के आ पाए, यदि 1 घंटे की कथा सुन ली है, पूरे सप्ताह यज्ञ का पुण्य आपको प्राप्त होगा। वह भी कार्तिक के महीने में, जिसकी वड़ाई के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। वह भी कथा श्री धाम वृंदावन की, जिसकी वड़ाई के लिए मेरे पास में शब्द नहीं है। ऐसी कथा सुदामा चरित्र। पूरे भागवत में सुदामा का नाम नहीं है, पूरे भागवत में सुदामा के गांवों का नाम नहीं है, पूरे भागवत में सुदामा के माता पिता का नाम नहीं है। यह उस भक्त की कथा है कि जिसका नाम लेने के लिए शुभदेव भगवान की हिम्मत नहीं पड़ी। ना सुशीला का नाम, ना सुदामा का नाम। सुशीला को पतिव्रता जगह जगह कहा और सुदामा को ब्राह्मण कहकर संबोधित किया। लेकिन जब अध्याय की समाप्ति होती है तो पीछे लिखा है, जय जय श्रीमद् भागवते सुदाम चरिते। अंदर कहीं सुदामा का नाम नहीं। कितना विशेष महान ये भक्त रहा होगा जिसका नाम लेने में संकुचित हो गए हों भगवान मुनि सुखदेव। श्रीमद् भागवत में सुदामा जैसा कोई दूसरा भक्त देखने को नजर नहीं आता। भागवत का सुदामा चरित्र इसलिए बढ़िया लगता है, पूज्य श्री दीनदयालु जी महाराज अपने भावी प्रवचन में एक बात बोल गए थे, यदि आपने ढंग से सुनी हो तो। जहां जहां कथा होती है तो श्रोताओं के हृदय में बैठकर स्वयं भगवान उस कथा को सुनते हैं। भगवान को अपनी कथा सुनने की क्या आवश्यकता है? इसलिए क्योंकि भागवत में अकेले भगवान की कथा नहीं, भागवत में भक्त और भगवान दोनों की कथा है। आप यहाँ परिसर में बैठते हैं आकर की कथा सुनने के लिए, आप भगवान की कथा सुनते हैं। और जब इस पुराण के अंदर भक्तों की कथा चलती है तो महाराज भगवान इन भक्तों के हृदय रूपी सिंहासन पर बैठकर उन भक्तों की कथा का चिंतन करते हैं, उसका श्रवण करते हैं। सुदामा की कथा को स्वयं मेरे द्वारकाधीश सुनते हैं, यह समझ लीजिए आप। साधारण कथा नहीं है। सुदामा चरित्र के ऊपर तो मेरी दो दिन तक कथा चली, चरित्र पूरा नहीं हो पाया। आइए कुछ बोलने और सुनने की कोशिश करते हैं। पहले तो मैं यह कह दूं कि सुदामा की कथा सुनकर लोगों को लगता है कि सुदामा याचक है, सुदामा भिखारी है, सुदामा मांगने वाला है। बंधुओं, मुझे यह नहीं लगता कि सुदामा ने किसी के यहां भीख मांगी हो, सुदामा ने हाथ फैलाया हो। श्रीमद् भागवत में सुदामा जैसा संतुष्ट और कोई नजर नहीं आता। सुदामा बड़े संतोषी हैं, कभी किसी के दरवाजे पर मांगने के लिए जाते नहीं। इनके दरवाजे पर कोई भी कुछ ला करके कुछ रख दे, उससे अपने जीवन का निर्माण करते हैं। और कभी कभी तो एक महीना ऐसा निकलता कि रोटी का एक टुकड़ा जीभ पर नहीं पहुंचता। पानी पी करके सुशीला को कहते हैं कि आज गोविंद ने कितनी बड़ी कृपा की है देवी, आज हमें व्रत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
ऐसे सुदेव, ऐसे ही सुदामा है। सुदामा की कथा सुनकर के लोग कभी कभी मुझे बहुतों ने कहा, महाराज ब्राह्मण तो मांगने वाले होते हैं, क्यों? सुदामा ने मांगा। आपके यहां इस बात का समर्थन है? मैं इस व्यासपीठ से बोल रहा हूं, ब्राह्मण बड़ा संतोषी है। आपके घर 5 रुपए की पूड़ी खाकर लाखों का आशीर्वाद 1 मिनट में दे देता है। ऐसा एक ब्राह्मण है जिसके अंदर जातिवाद नहीं है। ब्राह्मण के अंदर जातिवाद होता तो वह पूजा राम की नहीं, वह पूजा रावण की करता। इनके यहां पूजा जाति की नहीं, इनके यहां पूजा चरित्र की है। ऐसे ब्राह्मणों के चरण जिनके घर में पड़ते हैं, वह घर घर नहीं, वह घर वैकुंठ बन जाता है, भगवान का धाम बन जाता है, भगवान का तीर्थ बन जाता है। बड़भागी हैं आप में वह महानुभाव ब्राह्मणों के प्रति जिनकी श्रद्धा है। मेरा जन्म ब्राह्मण घर में हुआ, सौगंध भगवान की, मैं इसलिए नहीं बोल रहा। ग्रंथों में ब्राह्मण के ब्रह्मत्व का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। इनके आशीर्वाद की आवश्यकता तो परमात्मा को